नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। हम मौजूद हैं रिपब्लिक बिग स्कैश स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, उत्तराखंड में जिंदगी की जंग लगातार जारी है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। 29 लोगों के शव मिले हैं अब तक हादसे में। 171 लोगों का अभी भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ की एक जॉइंट टीम टनल के अंदर घुसी हुई है। टनल में वाटर लेवल चेक करने के लिए ये टीम पहुंची है। और जो लापता लोग हैं, जो अंदर फंसे हुए हैं, 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। उन लोगों को सकुशल बाहर लाने की लगातार कोशिश जवानों की तरफ से की जा रही है। अभी भी 171 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 जेसीबी लगातार काम कर रही हैं रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन अभी भी काफी दूरी बची हुई है। सेना को पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ घंटे में इस दूरी को खत्म कर लिया जाएगा और उन लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा जो लोग टनल में अंदर फंसे हुए हैं। 171 का आंकड़ा बताया जा रहा है, जिनकी लगातार तलाश जारी है। ये लापता लोग हैं। 2 और शव मिले हैं। अभी कुछ मिनटों पहले ही 2 और शव मिले हैं। इस हादसे पर केंद्र की भी नजर बनी है और राज्य सरकार लगातार कदम उठा ही रही है। रैनी गांव में इस वक्त मौजूद हैं हम, और आज तीसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले, यानी कि सुबह 9 बजे के बाद ये सूचना हमें मिली है यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि 2 डेड बॉडीज यहां से निकाली गई हैं। जो मलबा साफ किया जा रहा है उसके अंदर 2 मृत लोगों के शव निकाले गए हैं। दोनों पुरुष बताए जा रहे हैं और अभी एम्बुलेंस की गाड़ी से उन शवों को यहां से हटाया गया। अभी भी लगातार यह ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट की फोर्सेज यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, बीआरओ की टीमें मौजूद हैं। लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है। लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए, अभी तक कुल मिलाकर तो जो भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, 26 लोगों के शव पहले बरामद हो चुके हैं। 2 यहां से अभी थोड़ी देर पहले वो शव बरामद हुए हैं। तो 28 कुल अगर देखा जाए तो लोगों की मौत अभी तक कंफर्म हो चुकी है जो डेड बॉडी बरामद हुई। तो लगातार यहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो ये पूरा का पूरा मलबा है, इसको हटाने का कार्य चल रहा है। जरा विजय से कहूंगा, जरा जूम करके दिखाएं। देखिए, आगे भी जेसीबी मशीनें आगे तक बढ़ी हैं। कल जहां थी वहां से काफी भी कई सौ मीटर आगे ये मशीनें गई हैं। तेजी से काम चल रहा है। कल के मुकाबले अगर मैं बात करूं आज, तो आज ज्यादा तेजी नजर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा मशीनें यहां लगाई गई हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टाफ लगाए गए हैं, स्निफर्स डॉग यहां मंगाए गए हैं ताकि वो ये पता कर सकें कि और मलबे के अंदर क्या दबा है, कितने लोग दबे हैं। लगातार हम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जैसे हम मॉर्निंग में आए थे तो यहाँ पे ये मलबा हटाने का काम हो रहा था। उसके बावजूद क्या हुआ सर कि जब हम रेस्क्यूअर्स ने हमारे बेसिक टूल्स की मदद से जब साइड से मलबा हटाना शुरू किया तो वहाँ पे हेड दिखाई दिया हमें 2 डेड बॉडी के, जो कि 1 फीट मलबे में दबे हुए थे। तो वहाँ पे रिस्क हो रहा था कि वो मलबा नीचे भी गिर सकता है। उसके बावजूद भी हमने मशीन को पीछे हटाया, शोर को कम किया वहाँ पे, और उसके बाद विक्टिम के ऊपर से वो मलबा हमने बेसिक टूल्स की मदद से मैनुअली हटाया और मैनुअली ही दोनों डेड बॉडीज को रिकवर किया हमने। और दोनों ही डेड बॉडीज हमारी आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं। एक उत्तराखंड पुलिस के यहाँ पे जो सेंट्री पोस्ट थी उसके यहाँ पे गार्ड थे वो, और एक इलेक्ट्रीशियन थे दीपक कुमार, बागेश्वर के रहने वाले थे, जो यहाँ प्रोजेक्ट में एज ए इलेक्ट्रीशियन वर्क कर रहे थे। तो एक इलेक्ट्रीशियन और एक पुलिस कर्मचारी, पुलिस जिला पुलिस, उत्तराखंड जिला पुलिस के एक जो है डेड बॉडी रिट्रीव। अभी उन डेड बॉडीज को कहाँ भेजा है? जी, हमने सिविल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हवाले हम उनको दे दिया है। एनडीआरएफ की टीमें आज ज्यादा आई हैं। कल मैंने देखा था, कल के मुकाबले हम टनल में काम कर रहे थे। इस साइड पे हमें आज निर्देश प्राप्त हुआ कि आज आपको इस साइड पे काम करना है। 2 टीम हमारी ऑलरेडी टनल में वर्क कर रही हैं और 2 टीम हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अभी कितने सौ मीटर तक आगे आप लोग जा चुके हैं? हम करीब ज़्यादा नहीं गए, 20 मीटर अभी हमारे रबल हटाया है और बॉडी हमारा 10 मीटर पे हमारे रिकवर हो गई थी। आगे और अभी अंदर तक 30 से 35 लोगों का अभी, जैसा लोकल्स के द्वारा हमें जानकारी मिली है, तो संभावना है कि 30 से 35 लोग जो है और यहाँ पे फंसे हो सकते हैं, क्योंकि जो पावर हाउस का प्रोजेक्ट है वो 3 से 4 मंजिल था, तो वो पूरा कोलैप्स हो चुका है। तो आज यहाँ कितनी स्टाफिंग है? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ स्निफर्स डॉग्स भी आए हैं और मशीनें भी ज्यादा लगी हैं। पूरी एक एनडीआरएफ की जो सीएसएसआर टीम होती है, उस स्ट्रक्चर में हमारे 40 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कैनाइन, मेडिक्स, इलेक्ट्रीशियन और डॉक्टर साहब सारे इंक्लूड रहते हैं। ये पूरी टीम है 40 मेंबर्स की यहाँ पर। तो क्या रात में भी हुआ है या सुबह से ये काम शुरू हुआ? नहीं, नाइट में हमारा यहाँ पे इस वाली साइड पे नाइट में हमारा काम नहीं था। नाइट में हम टनल में रहे और अभी वहाँ से हमें निर्देश मिला कि आप वहाँ पहुँचिए। रैनी गाँव साइड पे वर्क चल रहा है और वहाँ पे लोगों के दबे होने की संभावना है, तो कृपया आप अपनी टीम लेकर वहाँ पे पहुँचे। तो हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ के लिए मार्च कर गए थे।
तो ग्राउंड जीरो पहुंचा है रिपब्लिक भारत और वहां से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है वो तपोवन टनल में आ रही है जहां पर लोग फंसे हुए हैं। सीएम रावत ने हवाई सर्वेक्षण इसी बीच किया है। संपर्क टूटने वाले गांवों का निरीक्षण किया। करीब 360 परिवारों से संपर्क टूट गया है इस त्रासदी के बाद। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जो है वो यहां पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं, लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जिनसे संपर्क टूट गया है। केंद्र की भी पैनी नजर बनी हुई है। ग्लेशियर टूटने से तबाही ने जो गदर मचाया है उसकी तस्दीक ये खौफनाक तस्वीरें कर रही हैं। त्रासदी कभी ना भूलने वाले अपने निशान पीछे छोड़ गई। अब जिंदगी की तलाश जारी है। सुरंग में कैद जिंदगी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिंदगी की तलाश में देवदूत दिन रात एक किए हुए हैं। पहली सुरंग से 12 लोगों को बचाया गया है। दूसरी सुरंग में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। मशीनों से मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन चुनौती बड़ी है। दूसरी सुरंग 2.5 किलोमीटर लंबी है, बहुत ज्यादा घुमावदार है और पूरी तरह से मलबे से भरी हुई है। अभी तक 120 मीटर तक टनल की सफाई हो चुकी है। यहाँ करीब 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस उम्मीद से इस टनल को खोदा जा रहा है, उसके मलबे को हटाया जा रहा है कि हो सकता है कि वहां पर 50 के करीब लोग हो, क्योंकि देखिए शुरुआती जो इनके पास रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से 32 लोग टनल के एक साइड में और 5 लोग दूसरे साइड में फंसे हो सकते हैं, लेकिन किसी तरीके से उनसे कांटेक्ट अभी तक नहीं हो पाया। यही वजह है कि लगातार काम हो रहा है, लेकिन अभी तक, क्योंकि देखिए 120 मीटर तक जो है वो मलबा हटा दिया गया है, लेकिन अंदर से किसी की बॉडी नहीं मिली। इस हादसे में 26 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 171 लोग अभी भी लापता हैं। उधर रेडी गांव में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। के आगे इस वक्त रैनी गांव में मौजूद हूं और इस वक्त जो यहां पर तस्वीरें हैं वो बहुत ही भयावह हैं। जो ब्रिज देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा का पूरा ब्रिज था इस नदी के ऊपर, लेकिन वो ब्रिज अब कहां है आप ढूंढ नहीं पाएंगे, वो तबाह हो चुका है। ये दोनों पहाड़ों के बीच में ये प्रोजेक्ट था और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बह गया है। आप ऊपर से देखिए, ऊपर से जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो ब्रिज हो चाहे उसके कंस्ट्रक्शन का काम हो, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहां से बह चुका है। विश्वास किसी को नहीं होगा। मलबे के हटाने का काम लगातार जारी है। रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रहा है। उन लोगों की जुबानी भी सुनिए कि कैसी थी वो खौफनाक तस्वीरें जब जल प्रलय के आने की आहट हुई। हम उधर फैब्रिकेशन में थे नहीं सर, वो टूट रखा है उधर, उस वाले फैब्रिकेशन में थे सर। हमने जब पानी के बाद जो भयंकर धुआं सा आया, ऐसे बम विस्फोट हो जाता है, उस तरीके से सर हमने देखा तो हमने भाग के अपनी जान बचाई सर। पानी आ रहा था भयंकर वाला, हम लोग सब भागे भयंकर एकदम तेजी से, सारे लोग गिरते बढ़ते चलते गए। वहाँ से गिरने के बाद हमने बेहोश हो गए, हमें कोई होश नहीं था, हमारे मुँह में पानी डाला था लोगों ने। बहुत भयंकर वाला दुर्घटना हुई थी, बेचारे काफ़ी लोग खत्म हो गए। रेस्क्यू की टीम जिंदगी बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। उम्मीद है कि मलबे में दबे लोगों को ये देवदूत बाहर निकाल लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।